इसराइल का फ़लस्तीन को 24 घंटे में गजा सिटी खाली करने का अल्टीमेटम। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का गजा न छोड़ने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा सिटी में शिद्दत का ऑपरेशन होगा। शहरी गजा पट्टी के जुनूब में चले जाएँ। हमास के तर्जुमान खालिद क़दूमी का इसराइली हुक्म मानने से इनकार। कहा फ़लस्तीन अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। 1948 की तरह दोबारा मुहाजिर नहीं बनेंगे। शहादतें बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन अपनी ज़मीन पर रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया कि इसराइली हुक्म के तबाकुन नताइज होंगे। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईंधन की अदम दस्तियाबी में 11 लाख आबादी का इनकला मुमकिन नहीं। इसराइल की गजा की सरहद पर ज़मीनी हमले की तैयारी। फ़ौजी भारी तोप खाने और टैंक जमा किए जा रहे हैं। इसराइली बमबारी से गजा शहर मलबे का ढेर बन गया। मलबे तले दबे शख्स की वीडियो सामने आ गई। निकालने के लिए भारी मशीनरी दरकार। लड़ाई में अब तक 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक और 1300 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बाद वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली दिफ़ाई हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की आज फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमाराती हम मनसब को टेलीफोन। तुर्क वज़ीर ख़ारजा तबादला ख्याल के लिए आज मिस्र भी जाएंगे। गजा पर इसराइली बमबारी 7वें रोज़ भी जारी। शहीद सिर्फ फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद 500 तक जा पहुंची। ताज़ा बमबारी में मज़ीद 10 बच्चे शहीद। आलमी इदारा बराए सेहत ने गजा में अस्पतालों पर 34 हमलों के बाद इंसानी अलमिये का बिगल बजा दिया। कहा ईंधन ना मिला तो ऑपरेशन, ICU और ऑक्सीजन बंद करना होगी। अद्वियात की शदीद किल्लत, मज़ीद ज़ख्मियों की सहूलत देना नामुमकिन होगा। इसराइली बमबारी से हमास की क़ैद में 13 यरगमाली हलाक, मरने वालों में गैर मुल्की भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के लिए मस्जिद अक़सा जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। BBC की टीम गजा के अस्पताल पहुंची तो इसराइली बमबारी का निशाना बने अपने ही ज़ख्मी दोस्त और अहले मोहल्ला जा बजा नजर आए। दिलखराश मनाजिर देखकर रिपोर्टर की आंखें भी अश्कबार हो गईं। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की इसराइली बमबारी में सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल की तस्दीक। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म पानी बिजली बंद करने से मुश्किलात के सवाल पर सीख पा। कहा उनसे फ़लस्तीनियों की जानों का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। उर्दन में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को इसराइली सरहद की तरफ जाने से रोकने के लिए शेलिंग। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पहुँच गए। PTI के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? चलते जाए पीछे भाईजान, चलते जाए पीछे। आपको ये सवाल इसलिए नहीं अच्छा लगता चलते जाए, अभी चलते जाए। जेल काट रहा हूँ तो हम सब मुस्लिम के साथ हैं। कोई किसी को घबराहट नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा कि वो 5 माह से PTI के ही हैं, इसीलिए जेल काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी क्योंकि इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई है। मुनिस इलाही के वतन वापस ना आने के सवाल पर परवेज़ इलाही ने कहा कि वो बिल्कुल मुश्किल में नहीं हैं, सब कुछ ठीक है। PTI को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। कहा मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। जलसे की मुतबादिल जगह से मुतल्लिक 72 घंटों में इजाज़त दी जाए। अदालत में DC लाहौर ने बताया 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI वकील को DC को नई दरख्वास्त देने की हिदायत।
मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में जलसा, वंडाला रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीम्स कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टकराएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पिच पर बैटर्स हावी होंगे। मैच के आगाज में फास्ट बॉलर्स को इजाफी बाउंस और स्विंग मिलेगा। पाकिस्तानी शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान से उम्मीदें बांध ली। कप्तान बाबर आजम को भी मशवरे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार। विराट कोहली ने कहा कि मैच का बेसब्री से इंतजार है, तैयारी बहुत अच्छी है। बाबर आजम ने कहा कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। मोहम्मद रिजवान ने भारतीय स्पिन अटैक का सामना करने के लिए नई टेक्निक अपना ली। नेट में 1 घंटे तक कुलदीप यादव की तरह लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर का सामना किया। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा। एक मैच मैदान में, दूसरा स्क्रीन पर। शहजाद इकबाल और विक्रांत गुप्ता की मेजबानी में जियो न्यूज और आज तक आमने सामने। पाकिस्तान से मेजबान होंगे शहजाद इकबाल, मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। भारत से होंगे सुनील गवास्कर, मदन लाल और सुरेश रायना। आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। इससे पहले शाम 5 बजे होने वाले टाकरे की मेजबानी करेंगे जियो न्यूज पर दानिश अनीस और भारत से होंगी एबीपी की प्रीति दाहिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, 73% पाकिस्तानियों की राय। 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत, 6% के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन होगा। इप्सोस ने पाकिस्तानियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सेमीफाइनल्स के लिए पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी वर्ल्ड कप को गहरी दिलचस्पी से फॉलो कर रहे हैं, 63% दिलचस्पी के साथ, जबकि 7% लोग वर्ल्ड कप पर गहरी नजर नहीं रखते। चेन्नई में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बना लिए। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी के लिए साइकिलिंग को फरोग देने का फैसला। जेल रोड, कैनाल रोड, मेन बुलेवार्ड पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ऐलान कर दिया कि साइकिल पर आने वाले कस्टमर्स को रेस्टोरेंट से डिस्काउंट ऑफर करवाएंगे। साइकिल रेंट पर देने के ऑप्शन पर भी गौर। शहरियों से गाड़ियां सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल की भी अपील। निगरान वजीर आजम आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर, निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकातें करेंगे। अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत और सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वक्त से मुलाकात करेंगे। एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील्स दायर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनों की एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां कल आदम करार दी थीं। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का दावा। कहा क्राइम सीन से वाक़े में बैरून हाथ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। मुल्जिमान को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। शिकारपुर में 2 रोज काबिल कच्चे से अगवा किए गए एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को भी अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा डीआईजी लाड़काना मगवी एसएचओज और एहलकारों को फौरी बाजियाब कराएं। थानों से एसएचओ समेत एहलकारों को डाकू ले जाएं तो बाकी क्या बचा। एसएचओज का अगवा होना हमारे थानों की कमज़ोर हालत बता रहा है। एसएचओज का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ को एजाज दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी तकरीब में शिरकत की।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी असातिज़ा का लीव इन कैशमेंट ग्रेजुएटी बिल में तरमीम और साथी असातिज़ा की रिहाई के लिए एहतजाज आज दूसरे रोज़ भी जारी। स्कूल्स की तालाबंदी, तदरीसी अमल का बायकॉट। हाफिजाबाद और गुजरावाला में सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। सरगोदा में तलबा को छुट्टी दे दी गई। जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ चन्नू, आरिफवाला, छागा मांगा, चीचा वतनी, खानेवाल में भी एहतजाज। लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 120 मर्द और ख़वातीन असातिज़ा और तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तुर्बत में तंप और मंद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सीपैक रूट पर चौथे रोज भी धरना जारी। डी बलोच के मकाम पर तुर्बत से गवादर और कराची शाहराह पर 4 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों की तवील कतारें। मुजाहिरीन और इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। शुरका का यौमिया 12 घंटे बिजली फराहम करने का मुतालबा। चूनिया में 4 माह कबल अगवा होने वाली लड़की थाने पहुंच गई। पुलिस को बयान में बताया कि मुलजिमान ने अगवा किया, ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी कराते थे। मुतासरा लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज। मियाँ बीवी गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरा लड़की को महल्ले तालाब वाला से 23 जुलाई को अगवा किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कलेक्टर्स कस्टम को ड्राईपोर्ट पर कई माह से रोके गए दरामदशुदा पुराने ऑटो पार्ट्स के कंटेनर्स छोड़ने का हुक्म। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा, तमाम कंटेनर्स बजट से पहले राइज ड्यूटी टैक्सेस और जुर्माने के साथ क्लियर करे। जुर्माना तरमीमी फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले के मुताबिक जो 20,000 से जायद न हो। अदालत की चेयरमैन FBR समेत विफाकी सेक्रेटरीज को ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन की मीटिंग की भी हिदायत। कहा, ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग से हल ना निकला तो अदालत केस का फैसला करेगी। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड्स पर जारी किए गए थे। हुकाम ने मामले की छानबीन और नादार डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पासपोर्ट डायरेक्टरेट इस्लामाबाद के एक हाजिर और एक रिटायर्ड मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चिनिया में हनी ट्रैप की वारदात। फैक्ट्री मुलाजिम से लड़की ने फोन पर दोस्ती कर ली, घर बुला लिया तो मुलजिमान ने धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बरहना करके फैक्ट्री मुलाजिम की वीडियो बनाई और 1.5 लाख रुपए हथिया लिए। 8 नामजद 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ तंजीमों का मुल्क भर में एहतजाज, रैलीज, इजलास मुनक्किद किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौमी यकजहती फ़लस्तीन रैली। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। फ़लस्तीन के मज़लूमीन से अहद वफा का दिन करार दिया। लाहौर में मरकज़ अहले हक़ में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए इजलास। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने शिरकत की। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सक्खर, खुजदार और अस्तोर में भी रैलीज। इसराइल के मज़ालिम बंद कराने के लिए आलमी ताकतों उम्मत मुस्लिमा से किरदार अदा करने का मुतालबा। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ बयान देने वाले 34 तलबा के नाम, तस्वीरें और मोबाइल नंबर्स बिल बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिए गए। तलबा ने गजा पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसाने वाले इसराइल के खिलाफ मजम्मती बयान जारी किया था। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गजा फ़लस्तीन। गजा की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूंगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गाज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गाज़ा। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मुजरिम करार दे दिया गया। स्वीडन की जिलाई अदालत ने 27 साला शख्स को नस्ली ग्रोह के खिलाफ एहतजाज का मुजरिम ठहराया। मुजरिम ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी।